हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ तो वो एक कॉम्प्रिहेंशन में पड़ता है। तो पैराग्राफ मेरे में बता देना चाहता हूँ कि पैराग्राफ और ऐसे में एक ही डिफरेंस है, वो है कि पैराग्राफ जो है वो एक सैंपल है ऐसे का। ऐसे आप बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हो, लेकिन आप पैराग्राफ आप इतना बड़ा चढ़ाकर आप नहीं लिख सकते। एक लिमिट है, पैराग्राफ का। उस लिमिट पे आपको खत्म पढ़ना है। एक 8 से 10 लाइन हार्डली पैराग्राफ को आपको लिखना है एक लिमिट पे। उस लिमिट पे आपको पूरा 10 से 12 लाइन हार्डली उसको समझा के उसको समझाना पड़ता है। आपने पूरा समझाया है अच्छी तरीके से, आपने टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए आपने पैराग्राफ लिखा है, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए आपको यहाँ पे थोड़ा पॉइंट से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई डाउट से तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए पैराग्राफ इज ए शॉर्टर वर्चू ऑफ एन एसे। पैराग्राफ क्या है? ऐसे का शॉर्टर वर्चू है, मतलब सिंपल। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऐसे में क्या होता है, हम लोग बहुत ही पैराग्राफ 4-5 पैराग्राफ लेके हम लोग जो डेवलप करके उसको बड़ा चढ़ाकर हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ में ऐसे की तरह है, लेकिन वो हम लोग सैंपल, ठीक है, लाइट है, जो कि छोटा सैंपल 8 से 10 लाइन के लिमिट पे आपको वर्ड्स पे आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये आपको पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एक्सटेंडेड और डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ इज वेरी। अगर आप पैराग्राफ, अगर मैंने जो पहले बोला, पैराग्राफ अगर आप डेवलप करके और एक्सटेंड करके बड़ा चढ़ाकर अगर लिखे पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ नहीं रहता, वो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको लिमिट पे 8-10 लाइन 10-12 लाइन इस पे आपको कंप्लीट करना है पैराग्राफ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए पैराग्राफ हैज एन ओपनिंग सेंटेंस फॉलोड बाय सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स एंड फाइनल कंक्लूजन। एक पैराग्राफ का क्या है, एक ओपनिंग सेंटेंस टॉपिक पे आपको रखना पड़ेगा। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं वो पैराग्राफ आपको उस टॉपिक पे ही रखना पड़ेगा। आप कोई और टॉपिक आके यहाँ पे जोड़ के अगर आप समझते हो तो ये पैराग्राफ नहीं होता है, आपका मार्क्स कटेंगे। ये पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं होता। टॉपिक पे आपको लिखना पड़ेगा। और उस टॉपिक पे जब आप बॉडी लिखेंगे, जब आप बॉडी पार्ट लिखेंगे, तो आपका बॉडी पार्ट भी उस टॉपिक से मेल खाना बहुत जरूरी है, मतलब सपोर्टिव करना जरूरी है। जब आप बॉडी पार्ट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप जब बॉडी लिखेंगे, बॉडी जब पार्ट लिखेंगे उसका, तब उस टॉपिक के साथ मेल खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक के साथ सपोर्टिव रहना। और कंक्लूजन में, और उसके बाद फाइनली कंक्लूजन। ठीक है, और कंक्लूजन में आपको एक बात जरूर याद रखना पड़ेगा, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड पे ही रखना पड़ेगा एक कंक्लूजन। तो अगर आपका टॉपिक अगर प्रॉब्लमेटिक है तो आपको ये कंक्लूजन आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको थोड़ा सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। और अगर एक नॉर्मल टॉपिक है तो आपको जब आपका कंक्लूजन है वो पॉजिटिव एटीट्यूड पे देना पड़ेगा। ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। तो लास्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द ओपनिंग और द टॉपिक सेंटेंस शुड डिफाइन द टॉपिक वेरी वेल। ओपनिंग और टॉपिक सेंटेंस, जब आपका टॉपिक जब आप शुरू करेंगे, इट शुड बी charismatic and attractive, so intense that people when the reader when they see your paragraph, they should understand that you have written well and you have understood this paragraph very well. तो आपको ये जो ओपनिंग है, टॉपिक है, वो आपको बहुत ही एट्रैक्टिव के साथ आपको लिखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और एंड दस द रेस्ट पार्ट शुड सपोर्ट द पैराग्राफ। और बाकी जो पार्ट है पैराग्राफ का, बॉडी, कंक्लूजन, वो भी सपोर्टिव का होना चाहिए, वो भी उस आपके इंट्रोडक्शन के साथ मेल होना चाहिए। बॉडी पार्ट इतना एट्रैक्टिव अगर नहीं हो इंट्रोडक्शन के साथ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतना अच्छा, अगर पूरा लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर इतना एट्रैक्टिव नहीं हो इंट्रोडक्शन के साथ तो भी चलेगा, लेकिन मेल खाना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही एट्रैक्टिव होना चाहिए, वो बहुत ही मेन है। और बॉडी पार्ट भी सपोर्टिव होना चाहिए। रेस्ट पर बॉडी पार्ट ही बोलिए, कंक्लूजन ही बोलिए, सपोर्टिव होना चाहिए उस इंट्रोडक्शन के साथ। ये आपको जरूरी है। तो ये चार पहला मैं पैराग्राफ का बोल चुका हूँ। ये चार जो है
आपको सबसे पहले पैराग्राफ समझने से पहले ये 4 पार्ट आपको अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा पैराग्राफ। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ के साथ ऐसे का भी आपने कर दिया है कि ऐसे आपको क्या लिखना पड़ेगा, हमको बड़ा चला कर लिखना पड़ेगा, लेकिन पैराग्राफ हमको छोटा तरीके से सैंपल की तरह लिखना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये 4 पार्ट, आई होप। तो अब हम देखेंगे हाउ टू राइट ए पैराग्राफ। हमको पैराग्राफ लिखने में क्या क्या हमको दिमाग में हमको सतर्क रहना पड़ेगा। तो अब हम देखिए पैराग्राफ जब हम लिखेंगे तब पहली चीज़ है हमारे टॉपिक को, जब हम टॉपिक लिख रहे हैं उसको समझना अच्छी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी समझ पाते हैं। आपको जल्दी से समझेंगे तो आप जल्दी से कंप्लीट भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली। नेक्स्ट वन, ओपनिंग सेंटेंस शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस जब हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन जब हम लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको ओपनिंग सेंटेंस आपको बहुत ही आकर्षणीय और बहुत ही इंटेंस, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आकर्षणीय, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षणीय, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लिखना चाहिए। जब रीडर जब देखेगा, जब आपका टीचर और कोई भी जब आपका चेक करेगा, आपका जब पैराग्राफ देखेगा तब इंट्रोडक्शन देख के ही उसको पता चल जाए कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। ये जरूर याद रखना। ओपनिंग सेंटेंस शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटेंस। स्टिक टू द टॉपिक टिल द एंड ऑफ इट। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उस टॉपिक पे ही आपको रहना पड़ेगा। अगर आप उस टॉपिक से कोई किसी और टॉपिक पे अगर आप चले गए, मतलब इस टॉपिक कोई और टॉपिक आप इस पे जोड़ दे, आपको अगर पता नहीं है किसी और टॉपिक आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जोड़ दिया तो आपको लगेगा कि मैंने एग्जामिनर का कोई भी ध्यान नहीं जाएगा, तो ये गलत है। पैराग्राफ पूरा बर्बाद हो जाएगा। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उस टॉपिक पे आपको कायम रहना पड़ेगा। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उस टॉपिक पे आपको कायम रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूज सिंपल बट क्लियर लैंग्वेज। आप अगर सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन आपका जो आप टॉपिक लिखेंगे, जो आप लिखेंगे उसको क्लियरली समझ सके। कोई भी अगर पढ़े तो उसको क्लियरली आप कोई समझ सके। सिंपल बट क्लियर लैंग्वेज, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज पे आप लिख सकते हैं ताकि समझ पाए। ठीक है, इसका मतलब ये है आप बहुत ही वर्ड्स जो कि बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आप यहाँ पे जोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं, आप सिंपल वर्ड, सिंपल आप ग्रामर्स यूज करें, सिंपल वर्ड्स आप यूज करें ताकि वो जो पैराग्राफ आप लिखे वो अच्छी तरह से वो समझ आए, क्लियर लैंग्वेज पे। ठीक है, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको जरूर याद रखना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किसी पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर सकते। एंड ऑन ए पॉजिटिव कंक्लूजन, जब आप खत्म करेंगे तब आपको पॉजिटिव कंक्लूजन पे खत्म करना पड़ेगा। आप कंक्लूजन मैंने आपको बार-बार बताया, आपको दिमाग में घुसा देना है। जब पैराग्राफ पे कंक्लूजन किसी पे भी आप कंक्लूजन अगर लिखेंगे तो आपको एक पॉजिटिव पे रखना पड़ेगा पैराग्राफ पे। ये आपको जरूर याद रखना है, पॉजिटिव पे आपको कंक्लूजन रखना है। ये आपको अच्छी तरीके से याद करके रखना। तो ये है हाउ टू राइट है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आप कैसे लिखना, कैसे हम लोग लिखेंगे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए पहले क्या होगा, इंट्रो, पैराग्राफ का पहले इंट्रोडक्शन एक पार्ट आएगा। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन का, उसके बाद बॉडी। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जब बॉडी लिखेंगे तो बॉडी आपका सब कुछ आपका इंट्रोडक्शन के साथ मेल खाना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना ही पड़ेगा और बॉडी भी अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन जैसा अगर नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही इंटेंस, बहुत ही अट्रैक्टिव, आप जितना कर सकते हो उतना करेंगे तो आपको अच्छी मार्क्स मिलेंगे और आपका जो पैराग्राफ है बहुत दिखने में, वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और कंक्लूजन,
कंक्लूजन आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर इफ द टॉपिक इज problematic, then if the topic is problematic, then you have to write the solution. अगर एक टॉपिक अगर प्रॉब्लमेटिक हो, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, ऐसे एयर पोल्यूशन, ऐसे कोई टॉपिक मैंने एग्जांपल दिया है, तो आपको इसका सलूशन भी देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एक टॉपिक अगर नॉर्मल टॉपिक हो तो आपको इसका पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर नॉर्मल हो तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लिखना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए पैराग्राफ कैसे लिखना है मैंने आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ कि पैराग्राफ कौन से तरीके से आपको लिखना है सही होगा, कौन से तरीके से आपको आप जब लिखेंगे गलत होगा। तो आपको पैराग्राफ ऐसे लिखना है, जैसे एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन उस लाइन के साथ, पहले लाइन के साथ या उसके बाद के लाइन के साथ मेल होना चाहिए, सिमिलरिटीज होना चाहिए। जैसे कि माय ब्रदर इज वेरी पुअर, he works for us and fulfill our needs. He is an army officer, वो में he works for us and fulfill our needs, जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमारे वांट्स को वो पूरा करते हैं। He is an army officer, he works and serves our country, हमारे देश के लिए वो सर्व करते हैं। Everyone says my brother is an humble person, सब बोलते हैं कि मेरा भाई बहुत ही नम्र इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है। He works for hours and hours to make our country safe and secure. I am proud of him. वो मेरे कंट्री के लिए घंटे पर घंटा वो बॉर्डर पे वो सेव करता है, सेफ ताकि हमारा सर्व करता है, ताकि हमारा जो देश है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। तो मैं अपने भाई के लिए मैं बहुत ही गर्वान्वित हूँ, मैं अपने भाई के लिए बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मेरा भाई इतना कुछ करता है। तो कैसे लिखना है, देखिए कैसे लिखे, सेंटेंस क्या है, मेल कर रहा है, माय ब्रदर ही इज तो कैसे लिखना है, एक एक लाइन के साथ मेल खाना बहुत जरूरी है। अगर आप लिखे राम इज माय फ्रेंड, राम loves drinking coffee, Ram goes to school every day, I go with him, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मेरे बात समझ गए आप। ऐसे अगर लिखेंगे तो ये पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं होगा, पूरा जीरो मिलेगा, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। मैंने आपको बोल दिया था कि आप ये समझ के लिखें, पूरा पैराग्राफ कैसे लिखना है आप ये समझ के लिखें, ऐसा गलती नहीं करना है। मैंने आपको दिखा भी दिया, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, माय ब्रदर इज वेरी गुड इफ वर्क्स फॉर, ऐसे लिखना है। मैंने आपको एक सैंपल दिखाया है जस्ट, तो ऐसे लिखना है आपको। तो आई होप आपको पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो फॉलो कीजिएगा, तो आपको पैराग्राफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये समझ लेना। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल आर फाइन, एंड आपका सेहत का ख्याल रखें।